हेलो डियर यूपीएससी पेरेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद था आप सब ठीक होंगे। आप अपनी लाइफ और पढ़ाई दोनों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेंस आंसर राइटिंग की जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हम लिखते हैं, क्या उसके शुरू में क्या लिखना है, मिडिल बॉडी में क्या लिखना है और अंत में कंक्लूजन में क्या लिखना है। इस बात पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैंने ये यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग किया है। यदि आपके पास यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग करने की जो वो पेज होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप एक काम करिए, A4 साइज का कोई भी पेपर लीजिए और उसके चारों ओर से स्केल की सहायता से लाइन खींच दीजिए, लाइन बना दीजिए जैसे कि मैंने बनाया है। और आप ऊपर ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। फिर आप क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है कि अच्छे से पहले बात तो ये कि आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ें। और जैसे जैसे आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ना है। जितनी बार में आपको प्रश्न समझ में आ जाए कि ये प्रश्न हमसे चाहता क्या है, इसकी डिमांड क्या है और ये प्रश्न के आखिर ये पूछना क्या चाहता है, तो आप उसमें जब देखेंगे कि प्रश्न की आखिर हमसे मांग क्या है, डिमांड क्या है, तो आप अपने माइंड से ये निकाल पाएंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी इसमें अच्छे से पढ़ने के बाद इस प्रश्न में देखना है कि इतिहास में इस विषय से क्या संबंधित हो सकता है। जैसे कि इसमें प्रश्न में लिखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है। उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि विजयनगर साम्राज्य जो दिया है इसके पीछे का इतिहास आपको लिखना है। कुछ भी उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसका इतिहास लिखना आपको ज़रूरी है, कि जिससे पता चले कि ये किस बात से उद्गृत है, किस बात को कहना चाहते हैं। तो इसमें मैंने आंसर लिखा है, हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित जो इतना टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1565 तक, विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, अपितु विद्या, व्यसनी व कला प्रेमिक शासकों द्वारा पोषित कलाओं की दृष्टि से भी इसने वास्तुकला में नए आयाम जोड़े। इस तरह से इतिहास लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आप इसके बारे में अच्छी प्रकार से भली भांति जानते हैं। और आपको क्या करना है कि उसके साथ साथ आपको अपने आंसर में कुछ डायग्राम बनाने होते हैं, जिससे कि आपका एक तो टाइम बचेगा। और आपके टाइम बचने से क्या होगा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो भी चाहते हैं कि उत्तर एक सीमित मात्रा में हो, सीमित अक्षरों में हो, जिससे कि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बना करके उत्तर लिखते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और आपके अच्छे नंबर मिलने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने वास्तुकला को डिस्क्राइब किया है कि शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, महल, मंदिर। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमने कुछ लिख दिया है कि क्या होते हैं शहरी दुर्ग, प्रकोष्ठ। ये यात्री न्यूज के वर्णन अनुसार इन्होंने बताया है कि शहर क्या होते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और इसके बारे में आपको और भी कुछ अच्छे से पॉइंट से बना करके लिखने हैं। और जैसे महल, महल में क्या होता है, एक विशाल भवन होता है जिसमें सभाएं हो सकती हैं और राजा महाराजा उनके मंत्री जो हैं वो आपस में मीटिंग्स कर सकते हैं। खजानों से भरे हुए होते हैं और रानी राजा की मूर्ति सजावट उसमें हुई होती है। और स्तंभ की जो अधिक मात्रा में उसमें प्रयोग किया गया रहता है। जैसे कि आप उदाहरण भी देंगे तो इससे भी एग्जामिनर को बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा है लोटस महल जो दिल्ली में है, लोटस टेम्पल। और अंत में आपको क्या लिखना है कि थोड़ा निष्कर्ष भी लिखना है और इसके विषय में मैंने और भी कुछ लिखा है। और आपको आपने जो भी प्रश्न की डिमांड समझ ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि अंत में कंक्लूजन में अर्थात निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। तो इस तरह से मैंने निष्कर्ष में लिखा है, इस प्रकार विभिन्न स्तरों व विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी संस्कृति व प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं थी, वरन पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण भी था। तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिखेंगे। और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर
रोज़ एक आंसर राइटिंग की पेजेस भेजता रहूँगा फ़ोटो। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। आशिक यूपीएससी चैनल आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको कहाँ पर क्या अच्छा लगा, या आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है।